हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ बोंकर्स। लंदन सीरीज़ का ये फर्स्ट डे है हमारा दीदी के घर पे। अगले दिन बिल्कुल सुबह सुबह हमारी आँख खुल गई थी, लगभग 6-6:30 बजे ही हम उठ गए थे। मिशी मिशी को आवाज बुझते पाচ্ছিস ना? हम लोग निकल गए हैं बाहर ही। एंड व्हाट इज द टाइम? इट्स 7 एंड इट्स ठंडी लग रही है यार मेरे को। हमने जैकेट पहन लिया है। दिस इज द हाउस, ये दीदी लोग का घर है। एंड लुक एट द स्ट्रीट्स। और एक कप चाय के बाद हम निकल गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट डे है, थोड़ा एक्साइटमेंट था कि क्या है आसपास नहीं है। दीदी को भी एक्साइटमेंट था हमें घुमाने का, तो इसलिए हम निकल पड़े। दिस इज अ चर्च। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं अक्षी के स्कूल की तरफ। चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। दैट्स वाई पीपल वॉक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। मुझे यहाँ के घर ना बड़े पसंद आ रहे हैं। दिस इज़ द पैटर्न ऑफ द हाउस। दे हैव अ पार्किंग एंड बहुत घरों में जहाँ घर के अंदर पार्किंग नहीं है वहाँ यहीं पे रोड पे दे पार्क इट, बट दे हैव अ डेडिकेटेड स्पॉट। यू कैन नॉट पार्क इट अदरवाइज, वरना जीजू बता रहे थे कि वो लोग फ़ाइन चार्ज करते हैं। बट आपको दिख ही रहा होगा एक आदमी नहीं है रोड पे एंड इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग। आई नो इट्स अ वीकेंड बट स्टिल दीदी बता रही थी ऐसा ही रहता है पूरा का पूरा शहर। बट इट्स सो गुड टू वॉक, यू नो, फ्रेश एयर। देयर इज़ प्रॉपर फुटपाथ्स जहाँ आप वॉक कर सकते हो। भाई ये देखो घर, आप सुंदर लग रहा है। अभी इधर से धूप निकल चुकी है बट इधर थोड़े काले बादल भी हैं, तो मे बी इट वुड बी रेनिंग बाय द इवनिंग। ये है अक्षी का स्कूल, एवेन्यू प्राइमरी एकेडमी, जस्ट 4 minutes वॉक फ्रॉम दीदी के घर। दिस इज़ हर स्कूल एंड दिस इज़ द मेन गेट ऑफ द स्कूल। अंदर जाके देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड, दैट्स वेयर द किड्स आर सीटेड। क्लासरूम्स हैं, ये रहा। अभी अक्षय के समर हॉलीडेज चल रहे हैं, सो इट्स क्लोज्ड। सितंबर में खुलेगा। मम्मी ने ये नया एक फूल देखा एंड इट्स लुकिंग सो प्रिटी। टेडी बियर जैसा, आप देखो, 2 कान है, एक नाक है एंड कलर कितना प्रिटी। आई डोंट नो व्हाट विच फ्लावर इज दिस, क्या बोलते हैं इसको, बट ये बहुत प्रिटी लग रहा है। लुक एट दैट ट्री, कितना सुंदर लग रहा है। कोई नहीं है लिटरली, पता है लग ही नहीं रहा है सुबह के 7:30 बज रहे हैं। एक आदमी नहीं दिखेगा आपको रोड पे। मुश्किल से हमें 2 या 3 लोग ही दिखे होंगे, वो भी बस के लिए खड़े थे बस। हाँ, चलो। और दीदी के घर के बिल्कुल नीचे ये एक बेकरी है, विलेज बेकर्स, जो कि काफ़ी फ्रेश क्रोसॉ, पेस्ट्रीज एंड बेकरी आइटम्स रखते हैं। एंड मुझे खानी थी एकदम फ्रेश बटर क्रोसॉ, जो एकदम मतलब सुबह सुबह ही उन्होंने बनाया था। सो मैंने वो पार्सल किया एंड जब तक हम घर आए तब तक जीजू ने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था। एवोकाडो टोस्ट विथ सम फ्रूट्स, वो ऑलरेडी चॉप वॉप करके रेडी कर चुके थे हमारे लिए। और हम लोगों ने ना लंच वंच कर लिया था घर पे ही। इट्स 1:30 नाउ। वी आर अबाउट टू बोर्ड अ ट्रेन। ये है यहाँ का स्टेशन, जो दीदी के घर के भी बहुत पास है। इट्स जस्ट 5 minutes। हम लोग सब यहाँ आ गए हैं। मम्मी पापा को जैकेट पहना दिया बिकॉज दे आर फीलिंग कोल्ड। बाकी दी और मैंने हाँ नॉर्मल जैकेट ही डाला हुआ है, हल्का सा, क्योंकि हवा चल रही है। एंड 1:30 टाइम हो रहा है, 1:45 को है ट्रेन। बाय द वे हम जा रहे हैं ब्राइटन बीच, और उसके लिए जीजू ने पहले से ही टिकट्स बुक कर लिए। यहाँ पे ट्रेन के टिकट्स पहले बुक करने पड़ते हैं। मतलब आप एडॉक बेसिस पे भी कर सकते हो, बट द प्रायर जितना पहले आप करोगे उतना बेटर है। तो ये रहे, ये स्टेशन है। एक मतलब आदमी तो छोड़िए, कुछ नहीं दिख रहा है। इट्स लिटरली लाइक सुनसान, बोलते हैं ना, सुनसान। लग ही नहीं रहा है कोई रहता भी है यहाँ पे आसपास। अनी दीदी के घर के बहुत पास है। हम लोग यहाँ आ गए।
यहाँ का ट्रेन आपको दिखाती हूँ, सुना है काफ़ी अच्छा है। Victoria, calling at नीचे का Actually, তুমি কোথায় গেছিলে? Where did you go? I went Ace class. Ace class to study. Yes. और एवरी सैटरडे को मॉर्निंग को ना अक्षी को जाना पड़ता है एस क्लास वे शी स्टडीज़ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो हम लोग बेलमंड से स्टार्ट किए जो दीदी के घर के पास थी, एंड देन सेकंड या थर्ड स्टेशन पे वो लोग चढ़े फ्रॉम सटन, एंड देन वी हेडेड टूवर्ड्स द ब्राइटन बीच। हम लोग पहुँचे वहाँ पर, एंड लकीली तब तक थोड़ी सी ठंड कम हो गई थी, थोड़ा थोड़ा धूप भी निकल रहा था, मतलब बादल एक्चुअली आ जा रहे थे। तो वी हैड पुट आवर जैकेट्स ऑन। मम्मी पापा को तो ठंड लग ही रही थी बिकॉज यहाँ का जो विंड था ना वो काफ़ी तेज़ था, तो उस चक्कर में हमने उनको बोला कि अपने जैकेट्स मत उतारो। बाकी हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, एंड लंदन स्ट्रीट्स में वॉक करने में इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इट वॉज ऑल्सो फ्रेश, ये जो क्लीन एयर, क्लीन जो सन थी ना, इट वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी यूजुअली गेट इन इंडिया। एंड एक्चुअली लंदन में ना ट्रेन सर्विसेज एंड बस सर्विसेज आर रियली नाइस एंड स्मूथ। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है यहाँ पे कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के, जैसे दीदी लोग के पास कार नहीं है तो वो लोग जनरली यही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं सो दैट दे कैन रीच टू अ डेस्टिनेशन, एंड इट्स सुपर स्मूथ। बाय द वे, जब तक हम ब्राइटन बीच के स्टेशन में पहुँचे तब तक हमें पता चला कि यहाँ पर आज होने वाली थी प्राइड परेड। फॉर ऑल दोज ऑफ यू नो, अपने अपने इंडिविजुअलिटी की शोकेसिंग बेसिकली प्राइड परेड में होती है, एंड दैट वाज द डे। पूरा का पूरा ब्राइटन बीच भरा हुआ था। एंड स्टेशन से ब्राइटन बीच की वॉक ना करीबन आई बिलीव 10-15 मिनट होगी, उससे ज़्यादा नहीं। ऑनेस्टली बसेस भी चलती है वहाँ से। दीदी ने पूछा कि मम्मी पापा के लिए स्पेसिफिकली अगर बस ले लिया जाए, बट उनका भी मन था, फर्स्ट डे था तो उनकी भी बहुत ज़्यादा एंथू थी कि नहीं हम पैदल ही जाएंगे। एंड धूप निकल चुकी थी एक्चुअली तब तक, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था बिकॉज थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, तो जैकेट्स पहन के वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे चलने में। एंड दैट्स ऑल हाउ यू एक्सप्लोर अ न्यू प्लेस, अ न्यू सिटी। आप चलोगे नहीं, थोड़ा बहुत देखोगे नहीं। दुकान वगैरह में भी मम्मी पापा ना घुस घुस के थोड़ा बहुत सामान चेक कर रहे थे कि कैसा है यहाँ पर सिस्टम एंड ऑल। एंड बाय द टाइम वी रीच्ड ब्राइटन बीच, एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इट्स अ पेबल बीच बाय द वे, नॉट अ सैंड बीच, एंड बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा खाकर। चाय पार्टी हो रही है यहाँ पे बीच पे बैठ के। एंड ये ना दीदी का ही आइडिया था कि इंडिया में जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, बीचेस वगैरह, वहाँ पे चाय कॉफ़ी वाले घूमते रहते हैं, बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं था। तो दीदी ने बोला कि चलो चाय घर से बना के ले चलते हैं फ्लास्क में, दैट्स हाउ दे ऑलवेज डू इट। तो फिर हम यहाँ पर 2-2.5 घंटे बैठे एंड फिर चाय वाय भी इंजॉय किए। बाय द टाइम वी रिटर्न टू द स्टेशन अगेन टू बोर्ड द ट्रेन, जीजू ने हम सबको कॉफ़ी पिलाई एंड माचा अपने लिए एंड हम सबके लिए कॉफ़ी। इट्स 8 PM 7:54 टू बी प्रिसाइज, एंड हम लोग जस्ट ट्रेन से उतरे हैं, घर जा रहे हैं। अरे जीजू चुप रहो। You're very much looking like you've been milsu. ये सब बकवास है, जीजू करते रहते हैं कुछ भी बकवास। बहरहाल मैं जो बता रही थी, हम लोग अभी उतरे हैं एंड स्टिल द सन इज़ आउट एज यू कैन सी। सीम्स लाइक यहाँ पे प्रॉपर जो समर होता है ना, 1-1.5 महीने पहले की बात कर रही हूँ, वहाँ पे 10 बजे इट सीम्स सनसेट होता है, जीजू बता रहे थे। दीदी सन ऊपर है एंड इट्स 8 PM। हेलो, वी आर बैक, वी आर गोइंग होम नाउ। No, we're going back home. We are going home first. We'll freshen up and then we'll go to Baithak. Baithak is an Indian restaurant.
ये रहा बैठक। हम लोग यहाँ आएंगे खाने के लिए, डिनर के लिए, बिकॉज डिनर का कुछ प्लान नहीं है। तो वी वर लाइक कि अभी ऊपर ही इसके थोड़े पीछे ही दीदी रहती है, दीदी का घर है। तो वी आर लाइक इसके बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे डिनर के लिए। फ़िलहाल ये है हालत, लग ही नहीं रहा है, 8 बज रहे हैं। चलिए डिनर पे लेके चलती हूँ आप लोगों को साथ में। घर जाकर थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होकर हम आ गए थे आधे घंटे बाद ही डिनर करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे था ना, तो काफ़ी वॉकिंग हो गई थी एंड सबको काफ़ी थक गए थे। जॉय एंड आक्षी ने बाय द वे बिरयानी ऑर्डर किया था उन दोनों के लिए, जो काफ़ी अच्छी थी। पॉट में, क्ले पॉट में उन्होंने बना कर दिया था। जॉय ने बताया काफ़ी अच्छी बनाई है। एंड हम सब ने अलग अलग ऑर्डर किए थे। मम्मी पापा के लिए एक्चुअली इट वॉज सैटरडे, सो इट्स प्योर वेज विदाउट अनियन गार्लिक। उनके लिए जीरा आलू आया था। फिर जीजू ने कुछ एक साग ऑर्डर किया था विच ही लव्स। मैंने एंड दीदी ने एक वाइट चिकन ग्रेवी, फिर तंदूरी रोटी, पनीर कुलचा एंड लॉट्स ऑफ सैलड एंड बाकी भी बहुत कुछ 1-2 चीज़ें ऑर्डर हुई थी। यही था हमारा फर्स्ट डे ऑफ लंदन। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। कीप वॉचिंग बोंकर्स एवरीवन, बाय।